तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अ, तो आज काफ़ी बच्चों के फ़ोन और मैसेज आने के बाद आज मैं खाली भी था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं कि इस दौरान एक वीडियो डाल दी जाए अपने चैनल पे। बहुत दिनों से बच्चे कह रहे थे कि कोई वीडियो नहीं आई, कि आप सभी पता हमारा चैनल कहाँ था और क्या उस पर इशू हो गए थे पीछे 3-4, इसी से हमें सब कुछ बंद करना पड़ा। अब मैंने मन बनाया फिर से स्टार्ट करा जाए, पर अभी रेगुलरली आपको वीडियो नहीं आएंगी। तो हाई स्कूल के जो बच्चे हैं काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि वीडियो आनी चाहिए, तो उसी के लिए मैंने आज हाई स्कूल के लिए सोच रहा था जल्दी जल्दी में क्या, तो मैंने सोचा आज रस पढ़ा दूँ, रस छंद अलंकार, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक पढ़ाना था जो बेटा पेपर में कन्फर्म आना ही आना है। आप सभी को पता है 2 नंबर के रस आते हैं बेटा, और 2 के छंद आते हैं, और 2 के क्या आते हैं हमारे अलंकार आते हैं। ये 6 नंबर तुम्हारे पेपर में आउट हैं 100%। तो मैं सोचा आज नहीं पढ़ा दूँ, फिर धीरे धीरे अगर टाइम मिला सब कुछ सही रहा तो हर टॉपिक, हर साइंस पे भी, मैथ पे भी, हर चीज़ पे, और इंग्लिश पे भी, इंग्लिश के ग्रामर वाले पोर्शन पे आपको सभी वीडियो मिलेंगे, 12th भी और हाई स्कूल भी, जो भी है सभी को सब कुछ वीडियो पहले की तरह कंटिन्यूसली आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए ज़्यादा समय जायज ना करते हुए मैं देखिए स्टार्ट कर दें बेटा, आपको बता दें तो रस से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बेटा रस का मतलब क्या होता है। रस का मतलब होता है बेटा एक प्रकार से आनंद। किसी भी चीज़ को देखकर हम अपने जीवन काल में लगातार ऐसी ऐसी चीज़ें देखते रहते हैं जिन्हें देखकर हमारे मन के अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है, वो सब बेटा क्या होती है, रस। पर आनंद के साथ साथ कभी कभी हमारे सामने ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जिन्हें देखकर बेटा हमें क्या होता है, एक शोक की भावना होती है। तो रस समय काल परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं। देखिए हमारे सिलेबस में जितने बेटा रस दिए गए हैं हाई स्कूल में, जो भी आप पीछे का ट्रेंड एनालाइज करेंगे तो मुश्किल से बेटा 5 रस जो लगातार पेपर में पूछे जाते हैं वही मैंने यहाँ उठा के लिए हैं। नंबर 1 है बेटा तुम्हारे की शांत श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस और वीर रस, और बेटा शांत रस सबसे ज्यादा मुख्य रस। उसके बाद देखो बेटा 4 ही छंद लिए, 100% इसमें से ही पेपर में आना है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। नंबर 1 चौपाई, दोहा, सौराठा और कुंडलिया। उसके बाद बेटा ये कुछ अलंकार लिए हैं, सब आपको बताएंगे क्या। अनुप्रास जैसे अलंकार को 2 भागों में बांटते हैं, एक होते हैं बेटा शब्द अलंकार हमारे, और एक होते हैं बेटा हमारे अर्थालंकार। तो शब्द अलंकार जैसे 3 टाइप के होते हैं, अनुप्रास, यमक और सलेस। उसी प्रकार अर्थालंकार होते हैं जिनके अलग अलग प्रकार होते हैं। तो देखिए आज बेटा हम रस से स्टार्ट करते हैं, तो रस के बारे में मैंने आपको बता दी। देखिए अब पीपीटी में देखिए क्या क्या लिखा गया है, आपको बताया जाएगा। देखिए रस स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। देखिए रस की परिभाषा जान लेते हैं पहले। देखिए बेटा रस का अर्थ क्या होता है, मैंने बताया था आपको क्या होता है बेटा, आनंद। रस का अर्थ क्या होता है बेटा, आनंद। आनंद मतलब ये देखिए इसमें परिभाषा क्या लिखी है बेटा, कि काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा अभिनय को देखने पर। बेटा अभिनय होता है किसी भी प्रकार का हमारे सामने चलने वाला चलचित्र, किसी भी प्रकार की कोई जो हम हमारे सामने घटना घटित होती है उसे देखने पर। पाठक होता है बेटा पढ़ने वाला, श्रोता होता है बेटा सुनने वाला, और दर्शक जो उस चीज को देखता है। तो उनके जो आनंद की प्राप्ति होती है पाठक को, श्रोता को और दर्शक को, वही बेटा क्या कहलाता है, हमारा रस कहलाता है। और देखिए कुछ आचार्यों के अनुसार रस को काव्य की आत्मा भी कहा गया है, तो मैंने बता दिया आचार्य को नाम लेना कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे आप डांडी थे, एक डांडी नाम के आचार्य, कंपटीशन के हिसाब से ठीक है, पर हाई स्कूल के हिसाब से बस इतना ही देखना ठीक है कि रस को बेटा काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, तो बेटा इसके बाद अब हम स्टार्ट कर देंगे करके रस अपना देखेंगे जल्दी जल्दी। पर उससे पहले एक बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, एक बार आप यह याद कर लो बेटा कि रस का स्थायी भाव क्या था हर रस का। देखिए स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव और संचारी भाव, ये बेटा रस के 4 भाग होते हैं। आपको इनके बारे में जानना जरूरी नहीं है, फिर भी स्थायी भाव वो होता है बेटा जो रस के दौरान हृदय में पैदा होता है। और विभाव भी होता है बेटा, और अनुभाव और संचारी भाव, 33 प्रकार के हमारे संचारी भाव होते हैं। उनके बारे में जानना कोई जरूरी नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, पर मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। तो देखिए सबके एक ट्रिक आप सबको क्या करना है बेटा, इनके बस खाली आप इनके स्थायी भाव याद कर लो, उसी के द्वारा सबके हम खाली स्थायी भाव के द्वारा ही हम सबकी सबकी परिभाषा लिख देंगे। ठीक है, जिस प्रकार बेटा देखिए श्रृंगार रस का स्थायी क्या होता है बेटा, रति। हमारा क्या होता है, रति। और बेटा हास्य रस का क्या होता है, हास। और बेटा करुण रस का क्या होता है, शोक, इन्हें रट लो। और वीर रस का उत्साह, और बेटा रौद्र रस का क्रोध, और भयानक का बेटा भय, और एक विगत स्वर होता है उसका होता है जुगुप्सा, जुगुप्सा। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा मैं एक एक करके रस स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने बताया फिर लास्ट बार बोल रहा हूँ, इनके खाली आप क्या याद कर लीजिए, स्थायी भाव। और सब स्थायी भाव करने पे हम एक ही सबकी परिभाषा हुई, बस खाली स्थायी भाव चेंज करके इन सबकी हम परिभाषा लिख देंगे। तो देखिए
इसी क्रम में हम अपना स्टार्ट करते हैं बेटा। कौन सा है पहले नंबर का, कौन सा रस है बेटा? श्रृंगार रस। मैंने थोड़ा पहले टाइप करा है इस पे, वो कुछ नहीं। तो देखिए बेटा क्या श्रृंगार रस, पहले ये देख लो आप। देखिए श्रृंगार रस काफी एक प्रकार से कह सकते हैं समाज में व्याप्त काफी अच्छा रस है, सबसे ज्यादा पॉपुलर रस जिसे कहते हैं। देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, पहले हमें जानना बेटा। रति क्या होता है? रति इंपोर्टेंट कर लो, बहुत इंपोर्टेंट चीज है बेटा क्या? रति। और जब बेटा रति नामक जो स्थायी भाव होता है, देखो सब में एक प्रकार से लिखनी, सब में कि रति नामक स्थायी भाव, जो तीन चीजें वहां लिखनी, अनुभाव, अनुभाव और संचारी भाव, और बेटा तुम्हारी किससे? विभाव से जब पुष्ट हो जाता है कौन? रति नामक स्थायी भाव, तो क्या बन जाता है बेटा? श्रृंगार रस। उसी प्रकार देखिए आगे अब आया क्या? करुण रस। तो देखो करुण रस में भी क्या कि करुण रस का स्थायी भाव बेटा होता है शोक। देख लीजिए आप, शोक होता है ऊपर, देखिए हमने सब इसमें स्लाइड में करा रखा कन्वर्ट, देखिए दीर्घा, ये देखिए ये शोक। और बेटा जब शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से जब पुष्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है बेटा? शोक, करुण रस, सॉरी। इसी प्रकार हास्य रस देखेंगे तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। फिर वही बात करनी है हमें कि हास्य नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से जब पुष्ट हो जाता है तो बेटा वो कौन सा रस बन जाता है हमारा? हास्य रस। तो देखिए अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं बेटा, एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। देखिए संयोग श्रृंगार वहां होता है बेटा जहाँ नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है, मतलब वहां पे कौन सा श्रृंगार मिलेगा तुम्हें? संयोग श्रृंगार। देखिए आगे देख लीजिए, इसमें बेटा उदाहरण भी दे रखा है क्या? बतरस लालच लाल की मुरली धुरी लुकाए, सोह करें भुवनी हंसे देन कहीं नहीं जे पाए। ये एक प्रकार से संयोग की बात हो रही है जिसमें उदाहरण में दिया गया। ये आप उदाहरण लिख लीजिए, बनने के उदाहरण हम बता रहे हैं आपको। वो उदाहरण थोड़ा फिल्मी स्टाइल में हमने पीपीटी पे मेंशन नहीं करा है, पर हम आपको बताएंगे। देख लीजिए पहले थोड़ा वियोग श्रृंगार का भी पढ़ लीजिए। देखिए क्या दिखा रहे हो, वियोग श्रृंगार आपको बता दूं, फिर दोनों के उदाहरण बताऊंगा। वियोग श्रृंगार का मतलब होता है बेटा कि जहाँ नायक नायिका के बिछड़ने का आपको वर्णन होगा, यानी कि अलग अलग होने का, दूर दूर होने का, वहां कौन सा होगा? हमारा वियोग श्रृंगार होगा। इसमें देखिए क्या दे रखा है बेटा? निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम जे पे ध्यान सिधारे। ये जो वृंदावन की गोपियां हैं बेटा, वो कृष्ण जी के दूत जो हैं उद्धव, उनसे ये अपना दुख व्यक्त कर रही हैं कि निशिदिन बरसत नैन हमारे, प्रतिदिन हमारे नैन बरस रहे हैं। किसके बेटा? प्रेम में, कृष्ण जी के। यहाँ वियोग श्रृंगार है। अब देखिए इनसे अलग अब हम आपको कुछ उदाहरण बताएंगे। देखिए जैसे बताया संयोग श्रृंगार, देखिए काफी इसका अच्छा उदाहरण है, थोड़ा फिल्मी स्टाइल का। वो उदाहरण है बेटा कि ये रेशमी जुल्फें, क्या ये लिखूंगा, क्या लिखूं, छोड़िए आप मन में आप लिख लीजिए, पीपीटी में आपको मिलेगा मेंशन हो गए। ये रेशमी जुल्फें, ये सरवती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं हम। ये अगर आप लिख के आएंगे, ये आप मेंशन कराएंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, इस पे ऐसी कोई सोचने की बात नहीं। और देखिए वियोग श्रृंगार में हम क्या लिख सकते हैं, एक उदाहरण और है हमारे पास, वो ये है बेटा कि है मेरे दोस्त लौट कर आजा, तेरे बिना अब जिंदगी अधूरी है। देखिए यहाँ भी वियोग रंग, दो जो दोस्त थे बिछड़ने के कारण बिछड़ चुके हैं पहले, अब क्या बेटा? वियोग रस की उत्पत्ति हो रही है। उस प्रकार देखिए बेटा आगे बढ़ेंगे। दोनों जो उदाहरण मैंने बताए फिल्म स्टाइल वाले आपको मिलेंगे सामने। अब देखिए तीसरा रस, फटाफट हम अपना स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं लेंगे। तीसरा रस है बेटा हमारा हास्य रस। कौन सा रस है बेटा? हास्य रस। तो देखिए हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? देखिए पहले यही नोट कर लिए, क्या होता है बेटा? देखो ये दे रखा कहाँ गया, ये देखिए ये क्या होता है बेटा? हास। तो ये लिखा कि हास नामक स्थायी भाव जब बेटा क्या? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से बेटा क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। तो कौन से रस की निष्पत्ति होती है? मैंने आपको बताया था कौन से रस की निष्पत्ति होती है बेटा? तब होती है बेटा हमारे हास्य रस की निष्पत्ति। देखिए इसमें क्या उदाहरण दे रखा है बेटा? देखिए इसमें उदाहरण दे रखा हमारा, उदाहरण देखा गया, कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाने चले गंगा, बच्चों को छोड़ो घर पे होने दो धुड़दंगा। एक प्रकार से हास्य नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हो रही है। और भी से उदाहरण आपको मिलेंगे। बतरस लालच लाल की मुरली धुरी लुकाए, ये सब जो उदाहरण है। एक और मिलेगा, शीश पर गंगा हंसे, शायद ये मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने अपने हाई स्कूल के टाइम में याद करा था, हाँ याद आ गया। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हासी को दंगा भाई नंगा के दिमाग में। तो बहुत सारे उदाहरण आपको क्वेश्चन में हर जगह मिल जाएंगे। बस खाली हमें क्या है, परिभाषा याद करनी है कि जो हास नामक स्थायी भाव होता है बेटा किससे? वो
विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से जब पुष्ट हो जाता है तो कौन से रस की निष्पत्ति होती है? हास्य की बेटा। अगले पे आ जाओ फटाफट, कौन सा है? शोक। तो देखिए शोक होता है किसी के बिछड़ने के कारण जो भाव पैदा होता है, किसी के चले जाने के कारण, वो होता है हमारा शोक। तो देखिए शोक और वियोग में दोनों में अंतर है, एक मत कर देना, फिर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। शोक होता है किसी का पूर्ण रूप से चला जाना, और वियोग श्रृंगार में बेटा एक आस रहती है हमेशा कि वो चीज हमें वापस मिल सकती है, पर करुण रस में ऐसा नहीं होता। देखिए बेटा इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक। तो देखिए शोक नामक स्थायी भाव, वही हमें ट्रिक अपनानी है। शोक नामक स्थायी भाव बेटा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से जब पुष्ट हो जाता है तब बेटा किस रस की निष्पत्ति होती है? करुण रस की। देखिए काफी अच्छे उदाहरण है। ये जो उदाहरण दिया है मैंने मेंशन करा बेटा रामायण के उस खंड से जहाँ दशरथ जी, आप जानते हैं कौन है दशरथ, श्री राम के पिताजी। वो एक बार शिकार करने जाते हैं और शिकार करते समय बेटा वो एक जानवर को मारने के लिए तीर चलाते हैं, और बेटा तीर किस में जाके लग जाता है? भरत, सॉरी श्रवण कुमार में। श्रवण कुमार को तीर लग जाता है। तब ये बेटा क्या लिखा दी कि रही खरकती हाय सूल सी पीड़ा उर्मे दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडती साप कथा वे कहे न सके। ये सब दशरथ जी के द्वारा कहा गया है। और भी इसके उदाहरण मिल जाएंगे। करुण रस के एक बहुत प्रचलित उदाहरण है, मणि खोई भुजंगसी बेटा फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको न्याय करा तुमने जगदीश। हंसा बेटा एक नागिन को कहते हैं कि मणि खोई भुजंगसी, उसके नाग के मरने पर वो विलाप कर रही है कि मणि खोई भुजंगसी हंसा पटक रही थी शीश, कि बेटा भगवान से कह रही कि अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया तुमने जगदीश। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण है। उसके बाद बेटा देखिए आ जाए वीर रस पे फटाफट। देखिए वीर रस के बारे में बता दूं आपको, वही सिर्फ सिंपल है कि बेटा जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो बेटा किस रस की निष्पत्ति होती है? वीर रस की। उसे हम वीर रस कहते हैं। बहुत से उदाहरण मिलेंगे, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। एक प्रकार से वीर की भावना आनी चाहिए हमारे अंदर, क्रोध की नहीं। फिर यहाँ कंफ्यूजन होता है, क्रोध और वीर बेटा अंतर है अलग अलग। जब कभी आगे पढ़ोगे, ऊंचे लेवल पे जाके पढ़ोगे, तब अंतर पता चलेगा। यहाँ तो बस इतना ही लिखना कि वीर का स्थायी भाव होता है उत्साह, और जब उत्साह नामक स्थायी भाव बेटा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तब कौन सा रस बनता है? वीर रस। उदाहरण और भी है इसके। सबसे ज्यादा प्रचलित उदाहरण है कि बुंदेलमुख हमने सुनी बेटा कहानी थी, वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो कौन थी? झांसी वाली रानी थी। और ये भी एक काफी अच्छा उदाहरण है। इन सबके अलावा देखिए चलते हैं अगले अपने रस पे, शांत रस। लास्ट रस है शांत रस। देखिए शांत रस जो होता है बेटा वो कौन से उससे बनता है? निर्वेद। निर्वेद जो बेटा हमारा होता है, निर्वेद नामक जो स्थायी भाव होता है, वो जब विभाव, अनुभाव और संचारी, तो बेटा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो किस रस की निष्पत्ति होती है? शांत रस की। अब देखिए निर्वेद का मतलब समझिए। निर्वेद इस प्रकार की भावना बेटा जहाँ और किसी रस की जागृत होने की कोई संभावना ही हो, जैसे साधु महात्मा टाइप आपने देखे होंगे, निर्वेद की भावना होती है उनके अंदर। तो वहां उनके अंदर कौन सा रस पाया जाता है बेटा? शांत रस। देखिए उदाहरण कितना अच्छा है, माटी कहे कुमार से तू क्या रौंदेगा मुझे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रह दूंगी तोय। मतलब जो मिट्टी है वो कुमार से कह रही बेटा, वो कुमार से ही कह रही कि आज तू मुझे रौंद रहा है, पर एक दिन ऐसा आएगा तेरे मरने के बाद तुझे रौंदूंगी मैं। देखिए आज रस रस पढ़ाएंगे, अगला वीडियो लंबा हो रहा, अगला वीडियो में आपको पढ़ाएंगे बेटा छंद। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, बाय।